दोस्तों, हमारी शॉर्ट स्टोरी चल रही थी चौगार टाइगर्स। अब एक शेरनी मारी गई थी जो कि माँ थी और बची थी तो उसकी बेटी बाघिन। अब माँ शेरनी के मारे जाने के बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। लोगों ने सोचा दहशत अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिम कॉर्बेट जानते थे कि कहानी अभी अधूरी है। दूसरी शेरनी अभी ज़िंदा थी और अब यह दूसरी बाघिन पूरी तरह अकेली थी, और यही अकेलापन अब उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। अब यह बाघिन पहाड़ों पर ऊपर नीचे भटकने लगी। चौगढ़ से निकलकर वह नैनीताल के आसपास, रामगढ़ और आसपास के गांवों में दिखाई देने लगी। अब उसके हमले और भी ज़्यादा सोचे समझे, बिना आवाज़ वाले और किसी भी चेतावनी के बिना होते थे। कॉर्बेट लिखते हैं, यह बाघिन इंसानों की आदतों को समझ चुकी थी कि कब लोग लकड़ी लाने जाते हैं, कब महिलाएं पानी भरने निकलती हैं और कब बच्चे अकेले होते हैं। वह उसी समय हमला करती है। अब शिकार रोज़ का हो गया था, कभी खेत में, कभी पगडंडी पर और कभी घर के बिल्कुल पास। लोगों ने खेतों में जाना छोड़ दिया, औरतों को अकेला ना निकलने को कहा गया और बच्चों को घर में बंद करना शुरू कर दिया गया। पूरे इलाके में खौफ राज करने लगा। जिम कॉर्बेट के लिए यह बाघिन पहली वाली बाघिन से भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो बहुत कम निशान छोड़ती थी, दिन में भी हमला कर देती थी और गोली की आवाज़ से बिल्कुल नहीं डरती थी। कॉर्बेट ने कई दिन मचान लगाए, लाशों के पास घात लगाई और पगडंडियों का पीछा किया, लेकिन बाघिन हर बार उनसे एक कदम आगे ही रहती थी। अब कॉर्बेट लिखते हैं कि ये बाघिन मेरे धैर्य और मेरी समझ दोनों की परीक्षा ले रही थी। अब आगे क्या हुआ, ये अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।